अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो है संयुक्त रूप से जो 4 महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाई जा रही है। और लंबे समय के बाद जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम जी हैं वो बेगूसराय आए हुए हैं। इसकी इंतज़ार जो है लोग लंबे समय से कर रहे थे और आज हज़ारों की संख्या में बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी समाज के लोग बामन मिश्राम साहब को सुनने आए थे। और संबोधन में क्या कुछ कहा गया था और कुछ सवाल भी हैं, मैं सर से जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर जो है क्या कुछ होने वाला है, चूँकि लंबे समय के बाद सर का जो है बेगूसराय में आगमन हुआ है। सर, आप कह रहे थे कि राजा राम जाएगा सीताराम आएगा, सर क्या इंडिकेट करना चाह रहे थे सर? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस जो ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है वो जाती है और उसके जगह ब्राह्मणों की बनाई हुई बीजेपी आती है। तो एक जगह राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। राम जो है वो ब्राह्मणों का प्रतीक है जी। राम जो है ना, राम ये लोग जो है ना राम 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 करते रहते ना, तो ये राम राम करने वाले लोग जो है, तो अब जब आदमी मरता है तो बोलते हैं हे राम, उधर भी हे राम रहता है। तो इसलिए मैं राम शब्द जो है यहाँ ब्राह्मणों का प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि राजा राम जाएगा तो सीताराम आएगा, एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि उनकी जहनीयत में तो कोई फ़र्क नहीं होता है। एक ब्राह्मण की जहनीयत दूसरे ब्राह्मण से अलग नहीं होती है। हाँ, वो बातें ज़रूर करते हैं कि हमारी जहनीयत जो है इनकी राष्ट्रवाद की है, इनकी समाजवाद की है, मगर सत्ता तो उन्हीं के लोगों के हाथ में है। समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है जो तमाम हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के और महिला के लोग हैं, इसमें ऐसा बदलाव हम बड़ा देखते नहीं हैं। सर, आपने कहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आपकी पार्टी की वजह से PM बने हैं, फिर जो है बहुजन का विकास, अल्पसंख्यक के विकास, ये क्यों नहीं हो पाया है? आपको समझ में नहीं आया हमने क्या कहा? अगर ऐसा होता तो फिर हमारा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ख़त्म कर देते, घोषित कर देते कि मोदी जी चला रहे। हम कह रहे हैं, हमने कहा, आपने सुना होगा, रिकॉर्ड में है, ब्राह्मणों ने हमारे डर की वजह से, ये कहा हमने, हमारे डर की वजह से कि यदि पिछड़ा वर्ग 52% बामन मिश्राम के साथ जाने से रोकना है, ये बार बार पिछड़े वर्ग की गिनती करने की बात कर रहा है, तो जाएगा। एक राष्ट्रीय इशू है पिछड़े वर्ग का, जाएगा। उसको रोकना है बामन मिश्राम के पास जाने के लिए, तो रोकने के लिए एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया जाए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो मोदी तो ब्राह्मणों की हाँ में हाँ मिलाने का कार्यक्रम कर रहा है। मोदी थोड़ी हमारे लोगों का भला करने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री पंडितों ने बनाया। अगर भला करने वाला पिछड़ा वर्ग होता मोदी, तो ब्राह्मण उनको प्रधानमंत्री नहीं बना। एक तरफ सर जहाँ भला आर्थिक सामाजिक विकास तो छोड़ो, गिनती करने के लिए राजी नहीं है। अरे हमारी गिनो भाई, गिनने के लिए तैयार नहीं है। विकास कहाँ, विकास विकास, अरे गिनेंगे ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा? योजना तो गिनने के आधार पर बनेगी ना, संख्या के आधार पर गिनती करोगे तो प्लानिंग बनाया जाएगा। इतने इतने गरीब है, और गरीब ज़्यादा से ज़्यादा 99.99 पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ब्राह्मण का गरीब भी जो है हमारे सर पर बैठा रहता है। ब्राह्मण का गरीब भी गरीब नहीं माना जाता। तो इसलिए हमारी जो गरीब है, गरीबी है, हमारी गरीबी से भी आगे दरिद्रता है। और एक दरिद्रता आर्थिक है, एक दरिद्रता दिमाग की है। कई हजार साल से हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया, इसने हमारी दिमाग की दरिद्रता पैदा कर दी। ये तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद दिमाग की दरिद्रता खत्म हो गई, इसलिए 4 सेंटेंस बोल रहा हूँ। ये दिमाग की दरिद्रता खत्म होने की वजह से बोल पा रहा हूँ। हमारा आदमी बोल नहीं पाता है। सर, आपने कहा कि 26 राज्यों में करीब आपके पार्टी के लोग हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव भी सर चल रहा है, किस तरह का बदलाव होने वाला है सर? देखो, आपने बराबर आंकड़े आप सुन नहीं रहे हैं। हमने कहा देश में
36 स्टेट है, उसमें 32 स्टेट में हमारा वामसेक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा आंदोलन करने वाला संगठन है। और इतना बड़ा संगठन हमने खड़ा किया तो संगठित शक्ति का उपयोग अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए करेंगे। तो इसके लिए तमाम भारत बंद हमने करवाई। भारत बंद करने के बाद बीजेपी के लोगों को आंदोलन पीछे लेना पड़ा। तो इस वजह से, हमारी वजह से ऐसा करना पड़ा। उनका प्रधानमंत्री है, सरकार उनकी है, राज्य में मुख्यमंत्री उनके हैं, हमने सारे सड़क बंद कर दिए तो उनको करना मुश्किल हो गया। आंदोलन इतना विशाल बन गया है, इस वजह से ना ऐसा हुआ। एक और सवाल सर करना चाहेंगे कि ईवीएम का मुद्दा जो है सर, सिर्फ आपकी पे मुद्दा दब गया सर। आपने कहा था लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है उसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होगा सर, चुनाव कैसे होगा? शासक वर्ग का षड्यंत्र है कि हमने ईवीएम का मामला उठाया, इसको डाइवर्ट करने के लिए चैनल वालों ने कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस का आंदोलन नहीं था ये, ईवीएम हटाओ, ये हमारा आंदोलन था। मगर वो बात जब कांग्रेस वाले टीवी पर आते हैं तो वो आधी बात कहते हैं और लास्ट में कहते हैं हम ईवीएम के विरोधी कहाँ है। अपने मतलब कल रात हम सुन रहे थे, कल रात में टीवी पे चल रहा था, जी बिल्कुल सर। वो आधा कह करके छोड़ गया कांग्रेस का प्रवक्ता राजपूत, आधी बात कह के छोड़ दिया। जी क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसका श्रेय वामन मेश्राम को गया तो ईंट बजा देगा, तो इसका श्रेय वो कांग्रेस को देते हैं। क्यों? कांग्रेस को देने से क्या होता है कि हमारे समर्थक वर्ग में विभाजन पैदा होता है। कांग्रेस वाले उनको राष्ट्रीय स्तर पर दिखा देते हैं, टीवी वाले, हमको कोई दिखाता नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो मेश्राम जी तो कांग्रेस वालों ने उठाया है। मतलब 2013 से हम लोग इसको लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अभी केवल बयान दे रहा है, हमने तो इस पर भारत बंद करवाया। जी सर, कहा यह जा रहा था कि इस बार बेगूसराय सहित बिहार में हर जगह आपकी पार्टी के मेंबर्स जो है चुनाव में उतरेंगे। जनता जानना चाहती है कि क्या होने वाला है। 543 लोकसभा की सीटों में ऑल इंडिया में इस बार हम 200 लोकसभा की सीटों लड़ रहे हैं। बिहार में तो केवल 40 है। बिहार में कुछ जगह हम समर्थन करेंगे, खास तौर पर ये जो लालू जी के परिवार का रोहिणी आचार्य है और डॉक्टर निशा भारती, हाँ, इनको हमने समर्थन घोषित कर दिया है। बाकी जगह हम सारी जगह लड़ेंगे। बेगूसराय से कहीं लोग और हम लोगों को समर्थन मांग रहे हैं, तो उनका विचार करके हम लोग लगभग हर जगह चुनाव लड़ेंगे। आखिरी मगर ऑल इंडिया में 200 जगह लड़ेंगे इस बार। अगली बार 500 लड़ेंगे। और अगली बार की तैयारी चुनाव रिजल्ट आने के दूसरे दिन से शुरू कर दूंगा। 5 साल तैयारी करूंगा 500 सीटों की, और 5 साल पहले ही 500 लोगों के नाम घोषित कर देंगे। हर गांव में बूथ लेवल का संगठन खड़ा करके 500 लड़ेंगे। जब 5 साल प्रोपेगेंडा होगा तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। इस जयंती समारोह से पहले सर आपने एक रैली निकाला था, चलो गांव की तरफ सर। उसके बाद ये सर जयंती मनाई जा रही है। बेगूसराय की जनता सर खासकर जानना चाहती है कि बेगूसराय हॉट सीट मना रहा है, क्या होने वाला है? कार्यक्रम का मतलब ये है कि सारे जागृति के कार्यक्रम शहर में होते हैं। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप अब गांव के तरफ जाओ और गांव से लोगों को ले आओ, गांव के लोगों को जगाओ, गांव के लोगों को इसके साथ जोड़ो। हम सिर्फ तो मुलाजिमों का, कर्मचारी लोगों का संगठन है, वो शहरों में होते हैं। नहीं, अभी हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा पढ़े लिखे लोगों का संगठन नहीं है, गांव के रहने वाले अनपढ़ गवार लोगों का संगठन है। इनके आज़ादी के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए उनको जगाओ, उनको ले आओ कार्यक्रम में। पढ़े लिखे लोगों को जिनको नौकरी मिल गई उनकी समस्या का तो समाधान हो गया। जो गांव में हमारे रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकार सारे संविधान में है, मगर उनकी समस्या का कोई समाधान हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी हमारा कल्याण कर देगा, कांग्रेस हमारा कल्याण कर देगा।
गांव के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो हजारों सालों से उनको शूद्र अतिशूद्र बनाया, वो बनाने वाला उसका कल्याण करने वाला नहीं है। जिन्होंने उनको शूद्र बनाया, जिन्होंने उनको नीच बनाया, जिन्होंने उनको जाति के टुकड़ों में 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, ये बांटने वाले लोग उनके दुश्मन हैं। जो दुश्मन है वो उनका कल्याण करने वाले नहीं। एक सवाल सर आपसे भी लेने का प्रयास करते हैं कि सर बेगूसराय की जनता जानना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा था कि बेगूसराय में इस बार इतिहास बदलने वाला है सर, क्या बेगूसराय से आपके पार्टी सर कोई मेंबर खड़े होने वाले हैं? बेगूसराय लोकसभा में हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और हम केवल तैयारी नहीं कर, बहुत ही ज़्यादा ताकत और शक्ति के साथ में हम बेगूसराय लोकसभा लड़ेंगे और जीतेंगे। हम जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जीतने के लिए हम लड़ेंगे। और हमारे पार्टी के समर्थन में कई ऐसे अपसूट संगठनाएँ हैं, दूसरे संगठन, और वो हमारे समर्थन में है और समर्थन करेंगे भी, और कुछ लोग। और सबसे बड़ी संगठन जो है आदरणीय वामन मेश्राम साहब की, जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम की संगठन है, और इनकी विद्यार्थी की संगठन है, किसानों की संगठन है, युवाओं की संगठन है, महिलाओं की संगठन है, किसानों की संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, मजदूरों की संगठन है। ऐसे लगभग 72-78 संगठनों का भी इस बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन मिल रही है। तो हमें चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, और हम लोग यहाँ जीतेंगे, और इसी ख्याल से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, और हमारे समस्त कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी करने में लगे हुए हैं। जहाँ सर बेगूसराय को सीपीआई का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ एक और पार्टी एनडीए आ गई है सर, दोनों में टक्कर है, कैसे सामना करेंगे सर? गढ़ किसी को राजनीति में बपौती नहीं होता है, किसी का यहाँ बपौती नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे बोलते थे पूरे देश हमारी बपौती है, बपौती है, वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ न कम्युनिस्टों की बपौती है और न ही कांग्रेसियों की बपौती है। ये कहा जा सकता है, दावे के साथ में कह सकते हैं कि ये सीट मूल निवासी बहुजनों की बपौती है। क्यों बपौती है? क्योंकि 97 से 98% जनसंख्या जो है यहाँ हमारा है, तो हमारी सीट बपौती है। वो तो नाजायज़ तरीके से कब्जे किए हुए हैं, वो हमारी अज्ञानता की वजह से। अगर हमारी अज्ञानता अगर दूर हो जाता है, हमारे बहुजन समाज के लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो कतई जीत के आने वाले नहीं है। और उसमें हम लोग लगे हुए हैं, और इस दिशा में हमारा बहुत ही ज़्यादा ताकत से काम चल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अकेले ही बोलने वाले नहीं हैं, बोलने वाले लोग हैं बहुत। सर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। गिरिराज बोल रहे हैं? गिरिराज को जब हम टीवी पे देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये आदमी लड़ाई झगड़े वाला लगता है, चेहरा देखते ही असला, अरे तो